अगर तुम्हारे अंदर भी एनर्जी की कमी है, तुम्हारे पेट पे चर्बी लटकी हुई है, कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाते हो, तो हो सकता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जो कि साइंस बैक्ड है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस आपको ये हैबिट मात्र 30 दिनों तक फॉलो करनी है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना करके कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। सिंपल, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना, वरना कोई में कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। तो हैबिट नंबर 1 है स्लीप। अब सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप सोएंगे तभी आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। पर आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लौंडे रात को 2-2, 3-3 बजे तक रील देखते रहते हैं, उसके बाद सुबह 7 बजे सो के उठ भी जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस कॉलेज जाना होता है। तो ऐसे में आपकी नींद पूरी हो ही नहीं पा रही है, और जब आप रील देख करके सोओगे तो आपका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव रहेगा ना कि उससे आपकी नींद अच्छी पड़ेगी ही नहीं। तो इस चीज को फिक्स कैसे करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 7 से 9 घंटे सोना है, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 7 घंटे भी हो सकती है, 8 घंटे भी हो सकती है, 9 घंटे भी हो सकती है, ठीक है। और जो आप ये सोएंगे, आपको कोशिश करनी है कि आपकी सारी नींद रात की हो, ना कि सुबह 10 बजे तक सो के उठ रहे हैं आप। वो नींद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वालिटी स्लीप पॉसिबल है ना, वो रात में ही पॉसिबल है। क्योंकि सुबह होने के बाद आवाज आना शुरू हो जाती है या रोशनी आना शुरू हो जाती है रूम के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट बन जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको रात में ही मैक्सिमम नींद लेनी है। तो कोशिश करिए 10 बजे सो जाइए, कोशिश करिए 11 बजे सो जाइए, एंड लास्ट 11:30, इससे ज़्यादा ऊपर मत जाइए। और जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में लाइट सारी बंद कर दीजिए, अंधेरा होना चाहिए उस रूम में। ऐसा नहीं लाइट जला के सो रहे हैं। और रात को सोने से पहले, मतलब कि 2 से 3 घंटे पहले, खाना और पानी सब कुछ बंद कर दो। जो भी आपको खाना पीना खाना है वो 2-3 घंटे पहले कर लो, ताकि जब आप सोने जाओ तो आपका पेट खाली हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेट भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको रात में नींद ही नहीं पड़ रही है, अच्छे से आप अच्छे सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो जब भी आपको सोना है उससे 2 से 3 घंटे पहले खाना पानी सब बंद कर देना है। अब पानी क्यों बंद कर देना है? पानी का रीज़न ये है, अगर आप पानी पी के सोएंगे बहुत ज़्यादा तो आप बार बार वॉशरूम जाते रहेंगे रात को, तो आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे। तो जो भी आपको पानी पीना है वो दिन में पीजिए, शाम को पानी कम से कम कर दीजिए। और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए दिन के 2 बजे के बाद कॉफ़ी पीना बंद कर दो, ताकि रात को अच्छे से सो पाओ। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद जब आपकी स्लीप प्रॉपर फिक्स हो जाएगी, उसके बाद जब आप सो के उठेंगे तो आपको सनलाइट में जाना है, अपने फेस को सनलाइट की तरफ करना है, ताकि सूरज की रोशनी आपके चेहरे पे पड़ सके। ये चीज़ आपके सर्केडियन रिदम के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है तो हमारी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। इस चीज को करने से बॉडी के अंदर सिग्नल जाता है कि अब प्रॉपर सुबह हो चुकी है। उसी हिसाब से बॉडी आपकी स्लीप को रेगुलेट करती है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी एक इंटरनल क्लॉक होती है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करती है कि आपको सोना कब है, आपको उठना कब है, आपको जागना कब है। इन सब चीजों को रेगुलेट करती है वो। उसके बाद हैबिट नंबर 2 है लिफ्ट हैवी। मतलब भाई एक्सरसाइज करनी है आपको, भी हैवी वाली, क्योंकि नॉर्मली आपकी बॉडी के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए। जब आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो आपके बॉडी को एक रीजन मिलेगा कि हाँ, मुझे इस रीजन की वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। हफ्ते में 3 से 4 बार तो एक्सरसाइज करो ही आप। अगर आप पॉसिबल है तो हफ्ते में 5 दिन भी कर सकते हो, 6 दिन भी कर सकते हो, पर एटलीस्ट 3 दिन तो करो, क्योंकि ये मिनिमम है। अगर आप जिम जा सकते हैं तो आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, डेडलिफ्ट कर सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। पर अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। डंबल लेके आ जाइए घर के अंदर ही, 1000 रुपये के मिल जाएंगे, तो उससे आप डंबल से काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आप कर ही लीजिए, पहली है स्क्वाट्स, दूसरी है पुशअप्स और तीसरी है पुलअप्स। तो ये 3 तो आप करिए ही। 5-5 मिनट लगेंगे तीनों को करने में, 15 मिनट में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और डेली आपको 8 से 10,000 स्टेप्स चलने हैं। आप कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, वरना बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बॉडी रिस्पॉन्ड तभी करेगी जब उसके पास कोई रीजन होगा। तो आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो आपको 8 से 10,000 स्टेप्स चलने हैं। अब इसको ट्रैक कैसे करना है? कोई भी आप स्टेप ट्रैकर ऐप डाल लीजिए अपने फोन के अंदर, तो इजिली आपके स्टेप्स ट्रैक हो जाएंगे। और ये सारे स्टेप जो होंगे, आपको ऐसा नहीं करना कि एक बार में आप चलने निकले और 10,000 स्टेप चल डाले, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दे आप इनको, कि 2-3 हज़ार सुबह चल लिए, 2-3 हज़ार दोपहर में चल लिए, 2-3 हज़ार शाम को चल लिए। अब जो भी आपके सिनेरियो के हिसाब से पॉसिबल है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे। और अगर मैं एक प्रो टिप बताऊं तो वो ये है, जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद चलिए। जैसे आपने सुबह खाना खाया तो आप 1000-2000 स्टेप चल लीजिए, दोपहर को खाना खाया तो 1000-2000 स्टेप चल लीजिए, शाम को खाना खाया 1000-2000 स्टेप चल लीजिए। तो जब भी आप खाना खा के चलेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके पेट में चर्बी निकल के आ जाती है ना बैठे रहने की वजह से, वो भी नहीं होगी। उसके बाद हैबिट नंबर 3 है प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। भाई इंडियंस की डाइट में प्रोटीन तो वैसे भी नहीं है, और मेजोरिटी लोगों की डाइट में फैट भी नहीं है। यहाँ पे मैं हेल्दी फैट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर हार्मोन्स बनाने हैं तो उसको प्रोटीन चाहिए होगा एंड हेल्दी फैट चाहिए होंगे। इन दोनों के बिना हार्मोन्स नहीं बन सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। प्रोटीन कितना? 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आप 120 ग्राम प्रोटीन अगर ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और आपकी डाइट में फैट कितना होना चाहिए? जो भी कैलोरीज आपकी आ रही हैं उसमें से 20 से
25% कैलोरीज जो आए वो फैट से आए। अभी ये समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको अपना प्रोटीन कैसे पूरा करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, ये सब चीजें खा सकते हैं, जो भी नॉनवेज आइटम है वो खा सकते हैं, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ईजी है नॉनवेज वाले बंदों के लिए पूरा करना। प्रॉब्लम आती है वेज वालों के लिए। अगर आप वेज हैं तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है दूध, दही, पनीर। 100 ग्राम दूध के अंदर 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप जितने ग्राम दूध पी रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना। दही के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्राम के आसपास ही होता है, और पनीर के अंदर 100 ग्राम पनीर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 18 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप 100 ग्राम पनीर खा सकते हैं तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, इसमें भी प्रोटीन होता है, पर इनको मेन प्रोटीन का सोर्स नहीं कहेंगे, पर हाँ इसके अंदर प्रोटीन तो होता है। जब इनको हम कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो इनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है, पर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। उसके बाद आते हैं अंडों पे। अब अंडे को कुछ लोग वेज बोलते हैं, कुछ लोग नॉन वेज बोलते हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अंडे खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है ना वो काफी हाई क्वालिटी का होता है, एंड उसके अंदर फैट होते हैं वो भी हेल्दी फैट्स होते हैं। तो अंडा एक तरह से सुपर फूड होता है। तो अगर आप अंडे खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक अंडे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम प्रोटीन होता है अगर आप होल खाते हैं तो। अगर आप बीच वाला पार्ट निकाल देंगे तो 3 ग्राम प्रोटीन बचेगा उसके अंदर, आधा उसमें होता है, आधा उसमें होता है। और अंडा एक फैट का भी सोर्स होता है, और जो यॉक के अंदर जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड काफी सारे मिनरल्स भी होते हैं उसके अंदर। तो उस यॉक को आपको फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप 3 से 4 अंडे खा रहे हैं पर डे तो आप यॉक के साथ खा सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा खा रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं तो यॉक के साथ ही खाता हूं। अब हम बात करते हैं फैट के सोर्सेज के बारे में। बादाम, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पीनट्स, पंपकिन सीड, सेसमे सीड, जो भी सीड्स वगैरह हैं सारे फैट के सोर्सेज हैं। और अगर हम बात करें 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीड्स के बारे में तो वो है बादाम, पंपकिन सीड्स और पीनट्स। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीड्स हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पंपकिन। पंपकिन के अंदर होता है जिंक, और जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए पंपकिन सीड तो आप खाएं। उसके बाद हैबिट नंबर 4 है सनलाइट। भाई आजकल काफी ज्यादा बात चल रही है कि आप धूप में मत जाओ, धूप में जाने से आपको टैनिंग हो जाएगी, धूप में जाने से आपको कैंसर हो जाएगा, धूप में जाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई किसी की मत सुनो, आपको धूप में जाना है, ठीक है। इंडिया के अंदर मेजोरिटी लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है जब हम धूप में जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, एंड आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जो होगी वो भी काफी लो होगी। तो आपको धूप लेनी कैसे है? तो आपको सुबह की धूप लेनी है, जब भी सूरज निकल आता है उसके बाद से आप 2-3 घंटे तक धूप ले सकते हैं। उसके बाद हैबिट नंबर 5 है लूज बेली फैट। आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है, क्योंकि जो भी हमारी पेट की चर्बी होती है ना वो काफी ज्यादा इंटरफेयर करती है हमारे हार्मोन्स के साथ में। तो अगर आपको बेटर टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी पड़ेगी। तो ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो होंगे स्किनी फैट, मतलब कि वो ज्यादा मोटे नहीं होंगे पर उनके पेट में हल्की चर्बी होगी। तो ज्यादातर लोग ऐसे होंगे। तो ऐसे लोगों को करना क्या है, अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो आप 1 रोटी कम कर दीजिए। मतलब जितनी बार भी आप खाना खा रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा खाना आपको कम कर देना है, और आपको डेली 8 से 10 स्टेप्स कंप्लीट करते रहना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने में आपका जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। और हाँ, प्रोटीन यहाँ पे हाई रखना। उसके बाद हैबिट नंबर 6 है स्ट्रेस। आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस कम होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। सिंपल रिलेशन है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो आपको कॉर्टिसोल कम करना है ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़े। तो कॉर्टिसोल आपको कम करना कैसे है? सिंपल, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आपको फॉलो करनी है। अब मैं इसमें मेथड बता सकता हूँ पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सिंपल बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको स्लोली सांस लेनी है, उसके बाद होल्ड करनी है, उसके बाद स्लोली सांस को छोड़ना है। इसको आप लगातार 5 मिनट तक करना है आपको। जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपका कॉर्टिसोल लेवल भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। बस इसको रेगुलर फॉलो करना है। स्टार्टिंग आप 2 मिनट से करिए, फिर 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट तक करिए। तो ऐसे करके अपना टाइम बढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद हैबिट नंबर 7 है आपको अपना अल्कोहल, स्मोकिंग, अपना प्लास्टिक का यूज कम करना है। देखो आपको पता है दारू पीने से, सिगरेट पीने से 50 नुकसान है, पर अगर सिंपली हम बात करें तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, पहली बात तो आपकी रिकवरी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है, जितना कम से कम हो सके उतनी कम से कम ड्रिंक करिए, जितना कम से कम हो सके उतने कम से कम सिगरेट पीजिए। आप अगर हफ्ते में 4 ड्रिंक ले रहे हैं तो कोशिश करिए 3 लीजिए, फिर समय के साथ 2 लीजिए, फिर 1 लीजिए, ऐसे करके आप घटा सकते हैं। अगर सिगरेट आप दिन में 10 पी रहे हैं तो कोशिश करिए कि 8 पिए, फिर उसके बाद कोशिश करिए 7 पिए, 5 पिए, ऐसे करके धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि एक साथ कम करेंगे तो कम नहीं होगा, पर आपको धीरे धीरे कम करना है, एक एक करके, जिससे इजीली आपको हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा प्लास्टिक आपको अवॉइड करना है। आप लंच वगैरह जो ले आते हैं प्लास्टिक के बॉक्स में, वो अवॉइड करिए। एक स्टील का बॉक्स ले लीजिए, उसमें लंच ले जाइए। जो भी आपकी गर्म चीज़ें हैं वहाँ पे प्लास्टिक अवॉइड करिए।
क्योंकि प्लास्टिक उस खाने के अंदर लीच हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के अंदर एक केमिकल होता है जो एस्ट्रोजन की तरह बिहेव करता है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। तो सिंपली आपको कम से कम प्लास्टिक यूज करना है और खासकर गर्म चीजों के लिए कम से कम यूज करना है। ऐसा मत करिए कि टिफिन बॉक्स लेकर प्लास्टिक वाला उसको ओवन में डाल दिया, उसमें लिखा हुआ है कि ओवन सेफ है। नहीं भाई, मत यूज करना ऐसी चीजें। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके लिए कुछ बोनस सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में। सबसे पहला सप्लीमेंट है विटामिन D3। इस सप्लीमेंट को आप तभी लें जब आप एक बार टेस्ट करवा लें कि आपके अंदर एक्चुअल में कमी है कि नहीं है। तो विटामिन D3 लेना कौन सा है? जिसमें विटामिन D3 प्लस K2 हो। विटामिन D3 K2 के साथ ही लेना, जो खाली विटामिन D3 आता है उसको मत लेना। उसके बाद सेकंड सप्लीमेंट है मैग्नीशियम। आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना है। अब मैग्नीशियम आपको लेना है ताकि आपकी स्लीप बेटर हो एंड आपकी रिकवरी बेटर हो। उसके बाद थर्ड सप्लीमेंट है अश्वगंधा। अगर आप ऊपर के 2 सप्लीमेंट नहीं भी ले रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब अश्वगंधा ले सकते हैं। क्योंकि अश्वगंधा से क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस कम होगा तो आपको कॉर्टिसोल कम होगा, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो अश्वगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सप्लीमेंट तो लेना ही चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। उसके बाद फोर्थ सप्लीमेंट है जिंक। अब ये सप्लीमेंट आपको तभी लेना है तो आपके अंदर जिंक की कमी हो, जो कि आपको एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी पता लगेगा आपको। उसके बाद फिफ्थ सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प नहीं करता डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि क्रिएटिन आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। जो भी सप्लीमेंट मैंने बताए हैं वो आप तभी लीजिए जब आपकी बॉडी के अंदर कमी हो। पहले आप 30 दिनों तक इन हैबिट्स को फॉलो करिए। अगर उसके बाद आप टेस्ट करवाइए, अगर आपके अंदर कमी निकलती है तो फिर आप इनको लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं लेने की। अश्वगंधा आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।